and welcome to the next video of application of derivatives. Today we are going to learn a very important topic, that is word problem based on maxima and minima. Real life situations को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं चाह रही हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करो, यानी कि आप लिखो कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। उसके बाद आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करो जिसको कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द फंक्शन। अब इस फंक्शन को जो है हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल, से कि पूरा का पूरा फंक्शन x वेरिएबल में कन्वर्ट क्यों हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे जो कि f डैश एक्स होगा। ये पॉइंट आपको फिर आता है, आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए कि जो ग्राफ है वो कहाँ पे अपना स्लोप चेंज करेगा, मतलब मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दोगे, जिससे कि आपके पास एक्स की सूटेबल वैल्यूज आ जाएंगी या सिंगल वैल्यू भी आ सकती है। लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, यानी कि आप स्टेप 4 को दोबारा से डेरिवेटिव लोगे। अगर तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है एट अ पॉइंट इट इज मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आता है इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो पॉइंट मैक्सिमा ये या मिनिमा आएगा, ये हमेशा एट अ गिवन कंडीशन आएगा, मतलब हमेशा आपको कुछ वैल्यू पुट करनी होगी और तब देखना होगा कि क्या डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ये तो थे 6 बेसिक स्टेप्स जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखो बिफोर सॉल्विंग एनी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इस वीडियो में मैं थोड़ी आसान वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी और फिर जैसे जैसे हमारी वीडियोस इंक्रीज होंगी, हमारा जो लेवल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स गो ऑन टू द एक्सरसाइज। चेक करिए, हमने क्वेश्चन नंबर 13 से 26 छोड़ दिए थे, जो कि रियल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट इट टिल 13 to 16, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। उसके बाद लेवल और अप हो जाएगा और उसके बाद एक लास्ट और लेवल अप हो जाएगा। सो वी विल, आई हैव डिवाइडेड दिस 13 to 26 क्वेश्चन इनटू 3 डिफरेंट वीडियोस so that you are able to understand the logic well. Let's talk about 13th question. Find two numbers whose sum is 24. तो हमें फाइंड क्या करना है, मैंने बोला पहले क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करना है। दो फंक्शंस हमें दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका सम हमें गिवन है कितना, 24। सो दिस इज गिवन टू अस एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, p को प्रोडक्ट से डिनोट कर लेते हैं x इंटू वाई, यानी कि हमें ये भी प्रूव करना है कि उसका प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो मैक्सिमा प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव को लेस दैन 0 प्रूव करना है। अब हम डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो तो इसका मतलब हमें जो भी हमारा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेना है वो p है, क्योंकि उसी का डबल डेरिवेटिव को मुझे लेस दैन 0 प्रूव करना है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा किसको आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है, उसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। सो p इज इक्वल टू एक्स वाई। हमेशा इसको जो भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा, वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, x भी अननोन है, y भी अननोन है, दोनों वेरिएबल्स हैं। सो कैन बी put from the given. So put from 1 any value. Suppose मैं y की वैल्यू डाल देती हूँ 24 minus x. So मेरे पास p क्या आ जाएगा, p will be x into 24 minus x. जरा ओपन कर दीजिए, p will be 24x minus x square. This is what is meant कि convert the given function, जिसको भी मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, x, तो मेरे पास क्या आ गया, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या करना है, जो सिंगल डेरिवेटिव आया है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, यानी कि 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, माइनस 24 अपॉन माइनस 2 दैट इज 12, x इज 12। अब हमें फिर दोबारा से x हमारे पास 12 आ गया, इसको पुट कर दीजिए 1 में,
आपके पास y भी आ जाएगा. y is 24 minus x, यानी कि 24 minus 12, this is also 12. So y भी आ गया. तो one part of the question is already done. Second part maxima prove करना है. तो इसके लिए जो single derivative आया बेटा, so differentiation again with respect to x. तो हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना है. तो क्या आएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव नेगेटिव. सो लेस दैन 0. लेस दैन 0 मीन्स व्हाट, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. यही प्रूव करना था, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू. सिमिलरली मैं आपको 14 करके दिखाती हूँ. अगेन चेक करते हैं कि 14 में हमें करना क्या है. बेसिक स्टेप्स जो हैं बेटा वो सेम रहेंगे. दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिलीटिंग द एंटायर क्वेश्चन, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक रहता है. skeleton steps are same. Let me use a different color for this. Question number 14, I'm doing it with blue color. Find two numbers again to find, suppose x and y. So basic question, first part remains the same, such that given क्या है, x plus y is equal to 60. This is given. This is my first equation. अब proof क्या करना है, and एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम. अब p को ले लेते हैं एक्स वाई क्यूब, इसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है. तो बेसिकली यही प्रूव करना हुआ ना कि p का जो डबल डेरिवेटिव है, दैट विल बी लेस दैन 0. सो चेक करो, स्केलेटन स्टेप सेम रहा. अगेन हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगेन सेम तरीका, क्वेश्चन p से जिसको मैक्सिमा प्रूव करना है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. अब इसमें थोड़ा सा टाइम सेविंग ट्रिक. अगर मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ डालूंगी x की टर्म में, तो मुझे होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा. तो हियर यू कैन सेव टाइम. हम फ्रॉम 1 हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, जो कि 60 माइनस y आ जाएगी, ताकि मैं पुट कर दूँ. राइट, अबव रिलेशन. तो क्या आया, p इज इक्वल टू x की जगह आ गया 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब. तो p इज इक्वल टू आ गया 60 y क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4. अगेन ये स्टेप कॉमन, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है. अब इस चीज़ में वेरिएबल जो है वो y हो गया है, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. सो dp बाय dy इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 3 18 माइनस 4 वाई क्यूब. अगेन फॉर क्रिटिकल पॉइंट सेम, देखिए स्केलेटन स्टेप सब सेम चल रहे हैं. डेरिवेटिव जो भी आया इज इक्वल टू 0. सो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0. तो चेक करिए, 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, 90 फिर 45 माइनस y इक्वल्स टू 0. तो एक आ गई y की वैल्यू 0 और दूसरी आ गई y की वैल्यू 45. अब चेक करिए, y की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो y इज़ 45, इसको पुट कर दीजिए in 1, तो आपके पास x भी आ जाएगा. x is 60 minus y, that is 60 minus 45, which is 15. अब फिर दोबारा से डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू 1. इसको किसको लोगे, सेकेंड को. तो डेरिवेटिव लीजिए, डिफरेंशिएट सेकेंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू y. तो क्या आएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव 180 इंटू 2, तो 36 माइनस 4 3 12 वाई स्क्वायर. तो चेक करिए, हमारा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, अगर मैं चाहूँ तो मैं 120 नहीं, मैं 12 वाई कॉमन ले सकती हूँ, राइट चिल्ड्रन.
तो अंदर क्या रह गया 30 माइनस वाई। तो चेक करिए, अब ये जो डबल डेरिवेटिव है चिल्ड्रन, अभी ये पता नहीं चल रहा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, जब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारा कितना आया है 45। तो चेक करो, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आएगा लेकिन ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा। 30 माइनस दिस इज नेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा, राइट, क्योंकि हमें p को मैक्सिमा प्रूव करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट द 14th question. So I hope the basic steps you will always remember. इसमें मैंने आपको एक टाइम सेविंग ट्रिक सिखा दी है। अगर आपने कोशिश करी यहाँ पे x की वैल्यू डालना, सॉरी y की वैल्यू डालना, p इज इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस x का होल क्यूब, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो दैट इज वाई प्लीज कोशिश करिएगा टाइम सेव करने की बोर्ड एग्जाम में। ऑल राइट, let's talk about the next question. Question number 15. Again, find two numbers. Again, x and y find करना है, whose sum x plus y is 35. ये given है, and p जो कि x square y to the power 5 है is maximum prove करना है। यानी कि second part क्या है, to prove p double derivative is less than 0, that is maximum. So this is question number 15 for you. अब question number 15 में भी चेक करते हैं कैसे करेंगे। अगेन सेम, जहाँ से p से स्टार्ट करेंगे जिसको मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रूव करना है, राइट। अगेन ये फर्स्ट इक्वेशन है जो चीज़ गिवन है। अब अगेन किसकी वैल्यू पुट करना ज़्यादा आसान रहेगी ये आप देख सकते हो, राइट। आप किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू अगर पुट करेंगे फ्रॉम 1, y विल बी 35 माइनस एक्स, राइट, रेज टू पावर 5। ये हमने पुट कर दी, राइट। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पूरा सिंगल इक्वेशन में। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल थे x एंड y, दो अननोन थे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अननोन हो गया है, राइट, सिर्फ x। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो p dp बाई dx कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 35 माइनस एक्स, दैट इज -1, चेन रूल, राइट, प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब चेक करिए, थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं। कैन आई टेक x एंड 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन, तो अंदर क्या रह गया -5x, राइट चिल्ड्रन, प्लस 2। चेक करें, यही रह गया। यहाँ पे एक ये भी तो रहेगा 35 माइनस एक्स इंटू 2, सॉरी, राइट, ये रह गया। सो क्या आया, x 35 माइनस एक्स की पावर 4, अंदर क्या आया 35 इंटू 2 इज 70, माइनस 2x माइनस दिस इज -7x। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन याद है, फॉर अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या करना होता है, dp बाई dx को हम 0 पुट करेंगे, यानी कि x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 आ गई एक, x की वैल्यू 35 आ गई एक, और x की वैल्यू -70 बाई 7 10 आ गई। अगेन 0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट, प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा।
35 भी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 35 आ गया तो y 0 हो जाएगा, अगेन प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सो दैट मीन्स x इज 10। अब इसे पुट कर दीजिए, पुट इन 1, तो y आ जाएगा, y इज 35 माइनस x, दैट इज 25, बिकॉज x इज 10, राइट। ये तो हो गया एक पार्ट। अब इसका डेरिवेटिव एक बार और फाइंड करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमा प्रूव करना है। सो डिफरेंशिएट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस x को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सिंगल टर्म बना देती हूँ, तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज, 70 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 70 माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 7 टू ज़ा 14 एक्स, राइट। फिर प्लस 70x minus 7x square as it is, and derivative of this is 4 into 35 minus x की पावर 3 into minus 1। अब आप x की जगह पुट करके देख सकते हो, डी स्क्वायर पी बाई डी वाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 35, वो क्या आएगा, x की जगह 35 पुट करोगे तो ये वाली पूरी टर्म तो ज़ीरो ही हो रही है, सॉरी 35 नहीं 10, आई एम सॉरी, x की जगह 10 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, दिस विल बी पॉजिटिव, यहाँ 10 पुट करोगे दिस विल बी नेगेटिव, राइट, दिस विल अगेन बी, यू कैन चेक, दिस विल अगेन बी नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 में यही प्रूव करना था, मैक्सिमा, राइट। Similarly, question number 16 करेंगे, again find two positive numbers, so to find x is equal to question mark, y is equal to question mark, whose sum यानी कि x plus y is 16 and sum of whose cubes is maximum, sum of whose cubes मतलब ये is maximum, यानी कि to prove क्या है, s का डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम मीन्स अगेन लेस देन 0, अगेन जो गिवन है उसे 1 ले लो, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होगा, पुट कर दीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, पुट y फ्रॉम 1, राइट। ये सिंगल इक्वेशन सिंगल उसमें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें आता ही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, इट विल बी ds बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 16 माइनस एक्स, चेन रूल, दैट इज -1, राइट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या आया, 3 ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, तो सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 16 का स्क्वायर प्लस आना चाहिए था माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 16 इंटू 2, राइट। माइनस साइन था इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, इसको भूलिएगा मत, फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन था तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो चेक करिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया है, राइट। तो थ्राइस ऑफ 16 का माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 32x, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा डेरिवेटिव। अब अगला पॉइंट अगेन पता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते थे, ds बाई डी एक्स को 0 पुट करते थे, तो 3 इंटू माइनस 16 स्क्वायर प्लस 32x इक्वल्स टू 0,
यानी कि कैन आई से 32x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 32। तभी मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है 16 का स्क्वायर लिखने का, अल्टीमेटली कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। सो कैंसिल करके देख लीजिए, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 8 1 या 16 16 कैंसिल। तो x कितना आ गया, 8 आ गया। x 8 आ गया, इसे पुट कर दीजिए 1 में, तो y भी आ जाएगा 16 माइनस x, तो y इज ऑल्सो 8। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब सेकेंड पार्ट के लिए उसे मैक्सिमा प्रूव करना है। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए अगेन हम दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। डिफरेंशिएट द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। चेक करते हैं क्या आएगा। डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एज इट इज, माइनस 16 का डेरिवेटिव 0, 32, राइट, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स चेक करो हमें क्या प्रूव करना था, मिनिमम प्रूव करना था। मिनिमम मीन्स जो डबल डेरिवेटिव था एस का वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, दैट इज हाउ इट विल बी मिनिमम। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ word problems, how simple word problems will be solved. We will move to the next level in the next video. Okay, so from question number 17 till question number 22 हम next video में करेंगे, और 23 से 26 हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। So be very patient children in this type of questions. ये एकदम से नहीं आएंगे, practice more and more। और अगर कुछ नहीं आएगा तो प्लीज़